लगी है कांसीराम साहब कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और हम लोग ये जिस दिन समझ जाएंगे इनकी औकात नहीं होगी। मैं 2-3 स्टेट में रहा हूँ, उस उत्तर प्रदेश में जिस दिन बहस जीती तो एसपी दरबार लगाते थे बाहर, और टीआई घर घर घूमते थे, किसी को तकलीफ तो नहीं है। और इनके जो बड़े नेता हैं वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये बहन जी से साहब से मिलने आते थे, साहब किसी घर नहीं गए। बाबा साहब का अनुयायी किसी के दरबार में नहीं जा सकता, जिसकी जरूरत होती वो आता है। तो जितने भी आदमी कोई भी हो किसी के दरबार में है, इसका मतलब है बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। और जितने लोग बाबा बाबा कर रहे हैं, ये बाबा साहब करने का शऊर और ज्ञान कांसीराम ने सिखाया, उससे पहले किसी ने नहीं सिखाया। और ये नूरा कुश्ती जो चल रही है दो दलालों के बीच में, दो बंदरों के बीच में रोटी खाने के लिए, ये कांग्रेसियों ने बाबा साहब को फर्जी हरवाया। बाबा साहब जीत गए थे 74,000। भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व संविधान निर्माता जन जन के मसीहा विश्व रत्न बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज के अजीज कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रभारी, सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन, जय भीम, नमो बुद्धाय। मातृशक्तियां ज्यादा टाइम नहीं है। जिस प्रकार से 18 दिसंबर 2024 को गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया, और इतना बुरा अपमान किया गया कि वो बर्दाश्त नहीं है हमारी समाज से, हमारे बहुजन समाज पार्टी से। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। ये कारवां रुकने वाला नहीं है। ये सोती हुई कौम को जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के छत्ता में यदि उंगली कर दी जाती है तो वह फिर बकसती नहीं। अब ये समाज बकसने वाला नहीं है। ये हमारा समाज जो सोता हुआ अब जाग गया है। हमारा समाज अब सोने वाला नहीं है, जाग गया है। और हम दिन रात यह कारवा कर रहे हैं। केवल ईवीएम के कमाल से आप लोग और ऊपर जाकर के माल चख रहे हैं और स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। किसी के बाप ने न स्वर्ग को देखा न नरक को देखा, मर के गया तो लौट के नहीं आया। जिंदा कोई जाके पता नहीं किया कि स्वर्ग नरक कहाँ होता है। स्वर्ग नरक यही होता है। कोई 33 करोड़ देवी देवता इस बहुजन समाज के लोगों की रक्षा करने नहीं आया। अगर रक्षा किया है तो हजारों हजारों वर्ष की गुलामी, हजारों हजारों वर्ष की दास्ता, हजारों हजारों वर्ष की छुआछूत, हमारा जो सम्मान और अधिकार दिलाया है, शिक्षा में अधिकार, संपत्ति में अधिकार, पहनने का अधिकार, घर बनाने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, अपनी इच्छा दान करने का अधिकार। इस प्रकार से हमारे जो अधिकार हैं सभी अधिकारों को देने वाले यदि है तो केवल एक ही हमारा मसीहा पैदा हुआ है। उसमें से कोई 33 करोड़ देवी देवता वाला नहीं, बल्कि संविधान निर्माता बाप के द्वारा अधिकार मिला है, जिस अधिकार के तहत हम जिंदा है और हम जिंदा रहेंगे। ये तो हमको ऊर्जा मिल गई है। अच्छा हुआ जो हमें जलती हुई आग में घी डाल दिया है। अब ये हमारा समाज सोने वाला नहीं है, जागेगा, जागेगा और जाग चुका है। ये तो अभी अगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। महापुरुषों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। ज्यादा मंच को ज्ञापित न करते हुए हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें, मेरे छोटे भाइयों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले यहाँ पर उपस्थित सरकारी LIB जो खुफिया पुलिस है और जो यहाँ की जिले की पुलिस है, वो मेरे शब्दों को एक एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए
में भी ये खुफिया पुलिस कवर करती है और आपके बीच में ही खड़ी होगी, आपके अगल बगल खड़ी होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो कार्यक्रम पूरा देख रही है और इस कार्यक्रम को जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचाने का काम करेगी। तो मैं अपनी बात शुरू करूं। हम लोग आज इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरे देश में चाहती है कि हिंदू हिंदू लगे रहे और देश में जो है पूरे भ्रष्टाचार चालू रहा है। हमें हिंदू हिंदू कह करके हमारे साथ अन्याय अत्याचार करने के लिए, हमारे लोगों की बातों को सुनने के लिए हमारे लोगों को थाने से भगा दिया जाता है। हमारे लोगों को जो है ST SC OBC अल्पसंख्यक के लोगों को जो है थाने में सही तरीके से जो है इज्जत नहीं दी जाती, ना ही उनकी बातों को सही तरीके से सुना जाता है। अभी हमारे राष्ट्रीय नेता जो है पूरे दिल्ली में, पूरे हमारे देश में आज अमित शाह जी ने जो हमारे बाबा साहब का अपमान किया है उसको लेकर के आज पूरा देश, पूरा भारत जो है नीले झंडे से पट गया है और कटनी भी उसी के साथ साथ पूरे कलेक्ट्रेट में नीले झंडे को पाट दिया है। साथियों, आपको मालूम है कि हम लोग जब तक जागेंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी जीत नहीं होगी और हमारा समाज जो है अपने थोड़े से फायदे के लिए, अपने थोड़े से फायदे के लिए मनवादी लोगों के हाथ बिक करके दूसरे लोगों की इन मनवादी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को बनाता रहता है। और बहुजन समाज पार्टी, आज आप जाकर के देख लो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में रही है उसका कायाकल्प माननीय बहन जी ने जो है सिपाही के रूप में काम करता हूँ। आता बहुत कम हूँ, कुछ व्यवस्थाएं मेरे घर की कुछ ऐसी हैं जिस कारण से मैं हर मीटिंग में नहीं पहुंच पाता हूं, पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। मैंने अपना परिचय इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे अभी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेन मुद्दा यही है कि अपमान नहीं सहेंगे, मान सम्मान से जिएंगे, हक अधिकार लेकर रहेंगे, मुद्दा ये है। और मुद्दा ये है, अमित शाह माफी नहीं मांगो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुद्दा ये है, मुद्दा आज भाषण का नहीं है, राजनीति का नहीं है, मुद्दा है मान सम्मान का, अपमान का, हमारे हक अधिकार का। और इस देश में लगभग 90% बहुजन समाज के मान सम्मान का, और उससे भी बढ़ के हमारे भगवान से भी बढ़ के हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर का, जिसका अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं सहेंगे, चाहे हमें अपनी गर्दन कटानी पड़ जाए। सबसे पहले शेख साबिर खान सबसे पहले आएगा, गर्दन काटो, लेकिन बाबा साहब BR अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बोलो साथियों, आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, मनवादियों की नहीं चलेगी, मनवादियों की नहीं चलेगी, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 मनवादी मुर्दाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंत में यही कहना चाहूंगा साहब, मैं हूं तो बाबा साहब की वजह से हूं, आप हैं तो बाबा साहब की वजह से हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित शेख साबिर जी, हमारे बौरीवन से चल के आए। हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करता हूं कि ये प्रांगण में सभी लोग खड़े हो जाएं, जो भी सदस्य मेरे इस पट्टी पे बैठे हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि ज्ञापन देने का समय आ गया है, कुछ क्षण पश्चात हम ज्ञापन देंगे। कम समय में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारा देश में जो है बहुजन हमारा समाज सबसे बड़ा है, और उसमें करीब ये सब कहते हैं कि
116 हिंदूज हैं, हम हिंदू हैं, जबकि 104 हमारा बहुजन SC ST OBC है, जिनको हक और सम्मान से वंचित किया है सदियों से। उस सम्मान को हमें पाने के लिए हमारी बहुजन समाज पार्टी का बहन जी से पहले काशीराम जी और इससे पहले डॉक्टर अम्बेडकर साहब, इन्होंने उनकी परंपरा, बुद्ध की परंपरा वहाँ से लेकर के हम इस माहौल पर आए हैं कि आज हम अपने हक के लिए, संवैधानिक हक के लिए लड़ सकते हैं और मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन अधिकार हमारे मिल नहीं रहे, सम्मान हमारा मिल नहीं रहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.